तो मैं आज अगेन का सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं यूकिन को जो कि अभी भी तेंगू का वहाँ पर वेट कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि तेंगू भी वहाँ पर आ चुका होता है, जिसे देख के यूकिन बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी तेंगू उसको बड़े ही पोलाइटली बोलता है कि आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, तुम्हें मुझसे क्या काम है। जिसके बाद यूकिन बोलती है कि कल जो गॉड्स के बैटलफील्ड में क्वालिफिकेशन बैटल होगा उसमें तुम पार्टिसिपेट मत करना। जिसे सुनकर तेंगू हैरान होता है और बोलता है कि आखिरकार ऐसा क्यों। जिसके बाद यूकिन बोलती है कि अगर तुम इसमें पार्टिसिपेट करोगे तो तुम मारे जाओगे। जिसे सुनकर तेंगू थोड़ा शॉक हो जाता है। जिसके बाद यूकिन सब कुछ बताने लगती है कि ही चोंगयोंग एंड ली सुई भी मेरे साथ फाइट करेंगे, यानी वो मेरा साथ देंगे। और उन दोनों ने 10 साल पहले गॉड्स के बैटलफील्ड पर एंसेंट इनहेरिटेंस को सोलो किया था। अगर उन्होंने सोल रिफाइनलिन के ग्रेट प्रोफेशनल लेवल को रीच कर लिया तो वो इजीली किसी भी डिवाइन सोल के 4th एंड 5th लेवल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को भी इजीली हरा देंगे। जिसे सुनकर तेंगू थोड़ा हैरान होता है और वो सोचने लगता है कि ये तो इविल गॉड द्वारा छोड़ा गया था, उन्होंने एंसेंट इनहेरिटेंस को आखिर कैसे सोलो किया। जिसके बारे में वहाँ पर थोड़ी चीजें सोचने लगता है। तभी हम देखते हैं यूकिन और डिसाइपल्स के बारे में बताने लगती है और साथ ही तूबा मैंग एक पावरफुल रीइंकार्नेशन माना जाता है और एक्चुअली में इटर्नल इमॉर्टल सेट के डिसाइपल्स भी नहीं जानते कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। इसके अंदर तुम्हारे मरने के चांस बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रही हूँ। तभी हम देखते हैं तेंगू को, वो बोल रहा होता है कि इंटरेस्टिंग, यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे डिसाइपल्स हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा पावर है। और वो उन सबका मजाक उड़ाने लगता है और बोलता है कि कोई पावरफुल रीइंकार्नेट है तो किसी पे कुछ खतरनाक एबिलिटी, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और वहाँ पर हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं यूकिन को, तेंगू की ये बात सुनकर उस पर वो गुस्सा करती है और बोलती है कि तेंगू तुम कल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। जिसके बाद तेंगू से बोलता है थैंक यू ये सब कुछ बताने के लिए, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, तुम आखिरकार ये सब कुछ चीजें मुझे क्यों बता रही हो, क्योंकि इमॉर्टल सोल पैलेस भी तो मुझे मारना चाहता है। जिसके बाद यूकिन थोड़ा उदास होती है और बोलती है कि तेंगू प्लीज मुझे माफ कर दो, जो मैंने तुम्हारे साथ पहले किया था। उस दिन मैं तुम्हें ऑलमोस्ट मार चुकी थी, लेकिन उस दिन के बाद से मेरा दिल और भी ज्यादा बेताब हो चुका था। मैंने उस दिन तुम्हें स्वॉर्ड से स्टेप तो किया था, लेकिन वो घाव कहीं ना कहीं मुझे भी लग चुका था। मुझे नहीं पता कि हम दोनों के बीच में क्या है, लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो मेरे दिल में एक दर्द महसूस होता है और शायद यह हार्ट डिजीज भी मुझे तुम्हारी वजह से ही होता है। और साथ ही तुम्हें क्या वो याद है 4 आर्ट कंपटीशन के दौरान जब हम दोनों के बीच में डेथ बैटल हुई थी, उस टाइम पर मुझे मारने के लिए तुम भी रो रहे थे कि ताकि मुझे कोई वहां पर मारे ना। मैंने देखा कि जब भी तुम मुझे देखते हो तो थोड़ा सैड महसूस करते हो, क्या तुम भी वही फील करते हो जो मैं करती हूँ तेंगू। यूकिन की ये सभी बातें सुनकर तेंगू थोड़ा उदास होता है और बोलता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार इटर्नल मोटरसाइकिल में देखा, उस दिन मैंने तुम्हें देखकर थोड़ा मुझे अजीब महसूस हुआ। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें जानता हूँ। जिसके बाद वो बताता है कि जब पहली बार मैंने रॉक्सी से मिला हुआंगफू सेट के अंदर तो मुझे वहाँ से भी कुछ अजीब सी फील आ रही थी, लेकिन जब मैंने खोजा तो वो फील मुझे रॉक्सी से नहीं तुमसे आ रही थी। मुझे शायद तुमसे कुछ ना कुछ फीलिंग महसूस होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर जुगी आ जाती है जो कि यूकिन को ढूंढ रही होती है और बोल रही होती है कि यूकिन को पता चल गया कि तेंगू मरा नहीं है, तो शायद वो डायरेक्ट यहाँ पर तेंगू से रिवेंज लेने आई है। जिसके बाद वो बोल रही होती है कि मास्टर तिनताई भी यहाँ पर ही है, तो मैं नहीं चाहती कि वो कुछ ऐसा करे जिससे उसको खोना पड़े। जिसके बाद वो बोल रही होती है कि मुझे उसे जल्दी ढूंढना पड़ेगा। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है यूकिन को ढूंढने। तभी हम देखते हैं यूकिन और तेंगू को, जहाँ पर यूकिन उसे देख रही होती है और उसे किस करने का ट्राई करती है, लेकिन तेंगू वहाँ पर शर्मा जाता है और उस बात पलटते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम्हारे बालों को क्या हुआ है। जिसके बाद यूकिन बोलती है कि उस दिन जब ट्रायल एंड हुआ था मैं इटर्नल इमॉर्टल सेट पहुँच गई थी, लेकिन मुझे पता चला कि तुम उस इटर्नल लैंड से बाहर नहीं आए और वहां पर मारे जा चुके हो। ये चीज सुनते ही मैं वहां पर बेहोश हो गई थी। जिसके बाद जब मैं उठी तो मेरी यह हालत हो चुकी थी और ये तब से हो रखा है। जिसके बाद तेंगू उसको सहारा देते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा है, तुमने तो सच में बहुत कुछ सहा है। जिसके बाद हम देखते हैं यूकिन उसको बोलती है कि मैं एडमिट करती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता आखिरकार इसके पीछे का रीज़न क्या है, लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे कुछ अजीब महसूस होता है और हम दोनों के बीच में जो रिलेशन था पास्ट में वो सबको मैं भुला देना चाहती हूँ और मैं तुमसे कुछ अब नया रिलेशन रखना चाहती हूँ। तो मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो। जिसके बाद तेंगू थोड़ा शौक होता है और उसे कुछ बोलने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि मास्टर जुगी वहाँ आ चुकी होती है, जो कि यूकिन को देख के बोल रही होती है कि यूकिन तुमने तो मुझे सच में बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है। जिसके बाद वो यूकिन के पास आती है, जहाँ यूकिन उसे कुछ समझाने जाती है तो मास्टर जुगी उसे चुप करा देती है और बोलती है कि चुप हो जाओ, क्या तुम भूल गई तेंगू ने इटर्नल ट्रायल के अंदर क्या किया था। उसने हमारे कितने ज़्यादा डिसाइपल्स को मार दिया था, उसके बावजूद तुम इसके साथ यहाँ बात करने आई हो। जिसके बाद
वो टेंगी को बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने यूकिन को छुआ। जिसके बाद वो बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यूकिन को डिजर्व करते हो? अगर नेक्स्ट टाइम तुम यूकिन के आसपास भी मुझे दिख गए तो मैं तुम्हें डायरेक्ट मार दूंगी और कोई भी रहम नहीं दिखाऊंगी। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगी को, वो वहाँ पर कुछ नहीं बोलता। तभी हम देखते हैं कि मास्टर तेंताई वहाँ पर आ चुके होते हैं, जिसे देखकर मास्टर जुगी भी अब उसे कुछ नहीं बोल पा रही होती है। जहाँ हम देखते हैं कि मास्टर तेंताई तेंगी को बोल रहे होते हैं कि तेंगी आखिरकार यहाँ क्या चल रहा है। जिसके बाद तेंगी बोलता है कि मास्टर कुछ खास नहीं। जिसके बाद तेंगी आगे आते हुए बोलता है कि मास्टर जुगी आप ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो बेइज्जती आपने यहाँ पर की है मेरे साथ, वो फ्यूचर में आपको बहुत ही बुरी तरीके से पे करना पड़ेगा। जिसके बाद मास्टर जुगी से बोलती है कि कल जो गॉड्स के बैटलफील्ड में क्वालिफिकेशन होगा उसके अंदर तुम जिंदा रह लेना, उसके बाद तुम मुझे कुछ बोलना। जिसके बाद वो वहाँ से यूकिन को लेके जाने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ से चली जाती है। तभी तेंगी उसको देखते हुए बोल रहा होता है कि मास्टर जुगी अगर तुमने यूकिन के साथ कुछ गलत किया तो तुम भूलना मत कि तुम्हें मैं बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा। जिसके बाद वहाँ पर गुस्सा कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि बाकी सारे डिसाइपल्स सियाओ, जियान, मेंगे और ब्रदर हुआंगफू सब वहाँ पर आ चुके होते हैं। जहाँ पर मेंगे उससे पूछ रही थी कि तेंगी आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ। जिसके बाद रुआक्से भी बोलती है कि आखिरकार मेरी सिस्टर ने तुमसे क्या बात की। जिसके बाद तेंगी मुस्कुराते हुए बोलता है कि यूकिन ने मुझे उन सारे डिसाइपल्स का नाम बता दिया है और वो कितने ज़्यादा पावरफुल है ये सब कुछ मुझे बता दिया है, उनकी क्या एबिलिटी है और उनकी क्या कमजोरी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रुआक्सा थोड़ी हैरान होती है और बोल रही थी कि मेरी सिस्टर ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन तुमको कैसे बता दिया। जिसके बाद जियान बोलती है कि क्या तुम भूल गए इटरनल ट्रायल के अंदर मेरे ब्रदर इन ने ही उसकी जान बचाई थी, शायद वो इसको रीपे करना चाहती है और थोड़ी दया भावना दिखाना चाहती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मास्टर जुगी और यूकिन को। मास्टर जुगी यूकिन को लाते ही बोलती है कि तुम अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। जिसके बाद यूकिन भी उसकी बात मान लेती है। तभी मास्टर जुगी बोलती है कि क्या तुम मुझे पागल करना चाहती हो? क्या तुम भूल गई तेंगी ने हमारे कितने ज़्यादा डिसाइपल्स को मारा और तुम आखिरकार उससे ही प्यार करने लगी? आखिरकार ये कैसा पागलपन है। जिसके बाद यूकिन उसे समझाने की कोशिश करती है और बोलती है कि मास्टर मुझे नहीं पता कि तेंगी को देखकर मुझे क्या फीलिंग होती है, ना ही मैं जानती हूँ कि हम दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि हम दोनों का पास्ट में कुछ ना कुछ रिलेशन ज़रूर है। जिसके बाद वो बोलती है कि जब मुझे पता चला कि इटरनल ट्रायल के अंदर तेंगी मारा जा चुका है उसके बाद से ही मेरे हेयर के कलर चेंज हुआ है और साथ ही ये जो डिजीज़ है उसके बाद से ही ये होना मेरे स्टार्ट हुआ है, तो मास्टर प्लीज़ आप मेरी बात समझे। जिसके बाद मास्टर जुगी को गुस्सा आ जाता है और बोल रही थी कि अब यहाँ पर तुम चुप हो जाओ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम मुझसे इस तरह बात करो और तुम अब यहाँ से इस कमरे से बाहर नहीं जाओगे जब तक बैटल स्टार्ट नहीं हो जाता। जिसके बाद वो बोलती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम ये मत भूलना कि ये तुम्हारी शिकायत मैं तुम्हारे मदर एंड तुम्हारे फादर को बोल दूंगी। जिसके बाद तुम अच्छे से जानती हो कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं यूकिन को, वो वहाँ पर रोने लगती है और बोल रही थी कि आखिरकार अब मैं क्या करूँ। तभी उसको याद आता है कि उसके ग्रैंडफा डुआन जो उसकी मदद कर सकते हैं, वो बोल रही थी मुझे उन्हें ढूंढना होगा। इसके बाद वो बोल रही थी कि मुझे यहाँ से जाना होगा। जैसे वो बाहर जाने लगती है तो मास्टर जुगी ने वहाँ पर एक बैरियर बना दिया था जिससे वो पीछे की ओर आ जाती है, जिसे देखकर वो घबराने लगती है और सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ। और बोल रही थी कि मुझे कैसे न कैसे करके अपने ग्रैंडफा डुआन के पास जाना ही होगा। और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।